डालते थे, फोटो पोस्ट करते थे, तो मुझे सब वो देखने में करने में इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन मैंने वहां पे ये गलती की कि वो लोग जो करते थे वो करने दो ना। आपको क्या करना है, आपको लोगों से मिलना है, आपका नेटवर्क बढ़ाना है, आपको संपर्क में रहना है, आप अपने बारे में लोगों को बताना है मैं क्या करता हूँ, और उसके जरिए आपने बिजनेस बढ़ाना है। तो संपर्क में रहने के बाद ही ये सब चीजें होती है, और संपर्क में रहने चाहिए आपको। थैंक यू वेरी मच सर। संपर्क के लिए सारे टेस्टिमोनियल दिया आपने, जोर दे। तरफ से तालियां बजाएं। ये संपर्क के लिए है और जनरल भी संपर्क के लिए है। मैं कहूंगा नहीं कि संपर्क तो ये करना चाहिए, लोगों के साथ संपर्क में रहना चाहिए। संपर्क का कोर वैल्यू वही है। तो आप वो कोर वैल्यू पे ध्यान देकर अगर चलेंगे तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सर दूसरा मुख्य विषय है कि जब हम बिजनेस में आते हैं तो डे टू डे ऑपरेशंस में ऐसे बहुत बार हमें वर्बल कमिटमेंट करने पड़ते हैं क्लाइंट्स के साथ, स्टाफ के साथ, हमारे सप्लायर्स के साथ, जो मतलब फाइनेंशियल भी होते हैं कई बार, और कई बार हमारी प्रोडक्ट या सर्विस की डिलीवरी को लेकर भी होते हैं। तो जैसे कि हमने बिजनेस में क्या होता है कि अगर आपने किसी से इंटरेस्ट पे पैसे बोरो किए, ठीक है, तो आपने उसको बताया कि मैं 1 साल बाद पैसे लौटा दूंगा और ब्याज के साथ दूंगा, ठीक है, तो तभी आपको पैसे देगा, है राइट? यस। और अगर आपने उसको सही समय पे जो आपने कमिट किया उस पर ब्याज के साथ पैसे लौटाए, तो फिर आपको फिर से शायद आपको भविष्य में पैसे देगा, या तो आपकी शायद क्रेडिट लिमिट भी बढ़ा सकता है। एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक बैंक जैसी संस्था भी हो सकती है, राइट? तो ये जो बातें होती है क्रेडिट वर्थिनेस को लेकर, टाइमली पेमेंट्स को लेकर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फाइनेंस ये बिजनेस में सबसे अहम चीज़ है, और फाइनेंस के ऊपर अपने बहुत अच्छी तरह से ध्यान भी देना चाहिए। एक मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं तो बहुत छोटे छोटे लेवल पे काम करता था। एक कॉन्ट्रैक्ट लेता था, एक कॉन्ट्रैक्ट लेते थे, उसकी एक स्टेज वाइज पेमेंट हम सामने वाले को दे देते थे कि भाई ये पर्टिकुलर स्टेज होने के बाद ही सामने वाले से हमने पेमेंट लेना है। तो मैंने आज तक जिंदगी में तो स्टेज के पहले में कभी सामने में हाथ नहीं फैला कि सर आप मुझे थोड़ी सी आवश्यकता है, 50,000 रुपये दे दो। नेवर। मैंने सोचा कि जब तक स्टेज कंप्लीट नहीं होती तब तक लोगों से पैसे लेना नहीं है। फिर पैसे तो है नहीं, फिर करना क्या है? फिर इतने दिन से हम लोग जो नेटवर्क बना रहे थे, सर्कल में थे, मैं जो वेंडर था जिससे उधारी में माल लेता था उससे मैं पैसे लेता था लेबर पेमेंट के लिए। तो आप ये सोचेंगे भैया वो वेंडर है, आप उससे उधारी में माल ले रहे, उससे फिर से लेबर पेमेंट के लिए पैसे मांग रहे हैं, तो उसमें क्यों लेना चाहिए आपको? तो उसका इतना विश्वास चाहिए कि ये बंदा जेन्युइन चीज के लिए पैसे मांग रहा है, और ये जब कमिट कर रहा है तब इसको वापस कर देगा। तो मैं उससे पैसे ले देता हूँ। बाद में जब मेरी स्लैब कंप्लीट होती थी, ओनर से जब पैसे आता था, तो सबसे पहले मैं उसके जाके पैसे देता था। और वो पर्टिकुलर काम के लिए मैंने जिससे मटेरियल ला रहा था उनके सबके पेमेंट पहले करता था, बाद में फिर पैसे बचा तो अपना, नहीं तो जयराम जी की। इससे होता यूं था कि मेरे पास पैसे न रहते हुए भी मुझे वक्त पे सब जगह से मटेरियल मिलता था। तो ये एक सबसे बड़ी चीज है कि आपने फाइनेंशियल इसमें बहुत इससे ध्यान